मोदी, भारत के वजीर आजम जो हैं, वो इस वक्त G20 समिट के लिए जो है वो रोम पहुंच गए हैं। और मजे की बात यह है कि वो पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे और वो वहां पे महात्मा गांधी को भी ट्रिब्यूट पे करेंगे। मैं जो बात करना चाह रहा हूं, जो मेरी आज की डिस्कशन का जो पॉइंट है वो ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल फोरम्स को मिस कर रहा है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को मिस कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है, जो ग्लासगो में 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे COP26 जिसका नाम है, जो कि यूएन फ्रेमवर्क के तहत हो रही है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक तो मुझे ये पता चला है, आई एम नॉट श्योर 100%, लेकिन शायद वजीर आजम इमरान खान जो है वो ग्लासगो नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम भी वो नहीं गए थे इंग्लैंड, एक बायलैटरल विजिट पे। दो वजूहात थी, एक तो ये कि उन्होंने कहा जी कि सारा पाकिस्तान रेड लिस्ट पे है, मैं क्यों जाऊं वहां पे। दैट वाज अ गुड पॉइंट एट लीस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग टू मच। और इंग्लैंड ने ये कहा जी कि हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वी आर अ वेरी सीरियस कंट्री, हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं, बात करने हैं। तो एक तो हम आपको इंडिया जैसा पैकेज शायद नहीं दे सकते, लेकिन अगर इंडिया जैसा पैकेज लेना है तो दैट मस्ट नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ शायद कश्मीर। ये नहीं कि आप वो बायलैटरल्स भी करें और उसमें कश्मीर ले आए और इसी की चीजें घुमाते रहें। आपको पता है कि यूरोपियंस बड़े टफ स्टैंड लेते जा रहे हैं जैसे जैसे भारत का एक क्लाउड जो है वो डेवलप होता जा रहा है। बट एनी हाउ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि G20 तो गए, जारी बात है वहां पे एक बड़े पैमाने पे डिस्कशन होंगी, लेकिन सबसे पहले बताऊं ये महात्मा गांधी फैक्टर, ये इंडिया ने महात्मा गांधी फैक्टर को बहुत ज्यादा कैश किया। और वो इस तरह के हर साल आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन नवंबर जो है ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में, अक्टूबर या नवंबर में, मुझे एग्जैक्ट 2 अक्टूबर होते हैं, 2 नवंबर होता है, आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज, इस पे चेक कर लीजिएगा, कि पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। और ये एक बड़ा एडवांटेज आता है इंडिया को, और ये यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। आप देखिए ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज वो लेके जा रहे हैं, कि वो नॉन वायलेंस को, योगा को, इन चीजों को लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामोफोबिया का डे मनाता है OIC में। सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स, कि आप किस तरह चीजों को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव किस तरह दुनिया में लेके जा रहे हैं, वो किस तरह अपना पर्सपेक्टिव लेके जा रहे हैं, वो एक यूनिवर्सल वैल्यू की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप घट के वो इस्लाम और मजहब और रिलीजन और OIC में ही रह रहे हैं। और उसमें भी आपको पता है कि वो हमारे साथ OIC वाले क्या कर रहे हैं। शारजा से श्रीनगर सुना प्रवास भी शुरू हो चुकी है। फिर उसके बाद UAE दुबई जो गवर्नमेंट है वो अरबों रुपए लगाएगी कश्मीर में। कश्मीर का उसको उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, उन्होंने स्क्रैप कर दिया हुआ कश्मीर को। हम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस कॉज को नहीं छोड़ सकते। ये पाकिस्तान की ऑब्वियसली दिस इज इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी कॉर्नरस्टोन जो हम कहते हैं कि ये है, लेकिन द वर्ल्ड हैज लेफ्ट इट, दुनिया ने इसको छोड़ दिया है। अब G20 होगी, वहां पे जारी बात है वो ग्लोबल चैलेंजेस की बात करने वाले हैं। वहां पे नरेंद्र मोदी जो है वो EU यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उनसे मिले हैं, और जारी बात है यूरोप और इंडिया की बातें हो रही हैं। मैं जो समझना चाहता हूं, और मैं जो अक्सर ये बात भी करता हूं, कि क्या ये जो पाकिस्तान है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को मिस नहीं कर रहा। G20 जैसा प्लेटफॉर्म, वो सारी बात है G20 में ये तो नहीं है कि हम उसकी नेशनैलिटी जाके मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज दे लुक इनटू नेशंस प्रोफाइल एंड गेट इन देयर, सिंपल सी बात है। अच्छा, मजे की बात है, हमसे जब हम छोटे थे तो हमसे प्रॉमिस किया गया नवाज शरीफ साहब ने कि जी हम एशियन टाइगर बनाएंगे पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान इस एशियन टाइगर की पोजीशन ये है कि नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस से मिल रहा है, इमरान खान इस्लामोफोबिया की बातें कर रहे हैं। अगर आपको इस्लामोफोबिया से बातें करनी थी तो एटलीस्ट यू शुड हैव मेट पोप फ्रांसिस एज वेल। आप उससे बैठ के बात करते हैं अगर आपको करनी थी। आप यहां से बैठ के यूरोप से डिस्कनेक्ट होकर तो बात नहीं कर सकते, आप किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है। एशियन टाइगर बनाएंगे, और आज एशियन टाइगर की ये हालत है कि पाकिस्तान, जिसको शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये जो हमारा GT रोड है ये हमारी मेन लाइन ऑफ डिफेंस है, उस पे हमने खुद ही खंदकें खोद दी हुई हैं कि हमारे लोग इस्लामाबाद आके धरने लेके बैठना चाहते हैं TLP वाले, और हम कहते हैं कि वो ना है। तो एशियन टाइगर की ये पोजीशन है कि एशियन टाइगर एट होम, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम तो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ सिविल मिलिट्री मामलात रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के इशू रहते हैं, सिविलियन अपनी बालादस्ती चाहते हैं। इकोनॉमी की पोजीशन ये है कि
सऊदी अरब से जारी बात है उधार लेना पड़ता है, आईएमएफ से कैश लिया हुआ है, हर जगह से पैसे लेते हैं। और ये एशियन टाइगर बनना था। किस चीज की हमारे में कमी थी, किस चीज की पाकिस्तान में कमी थी कि पाकिस्तान अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में नहीं लेके जा सका? सिर्फ छोटी लीडरशिप, छोटी सोच, प्रोकियल माइंडसेट, और इस चीज ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। आज देखें, नरेंद्र मोदी जाके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और अपना वो बता रहे हैं जी कि वहां पे महात्मा गांधी की बात करेंगे, वो नॉन वायलेंस की बात करेंगे। वो किस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे, वो किस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि ये समझा जाता है कि जी इंडिया के अंदर मेरे ख्याल है 2% जो है वो क्रिश्चियंस हैं। और नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पे एक सिचुएशन है, उसको भी डिस्कस, जारी बात है, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी अपनी पोजीशन जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे शायद वहां पे, या एटलीस्ट पोप फ्रांसिस को मिलने से उन्हें एडवांटेज ये होगा कि वो अपना एक डायलॉग क्रिश्चियनिटी के साथ शुरू करेंगे क्या, या वो एक सॉफ्ट इमेज लेना चाहते हैं कि मैं पोप फ्रांसिस से मिला हूं इटली में। ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे ना होना, आज हम G20 पे नहीं है, ठीक है जी, आज हम G20 पे नहीं है तो हमारे लिए हमारी बात नहीं हो पा रही, हमारा मौकफ नहीं वहां पे जा रहा। अफगानिस्तान में क्या होना है, G20 डिस्कस कर रही है, वो कतर को बुला लेते हैं, वो हमें नहीं बुलाते। अभी G20 बैठेगी वहां पे, वो क्या बातें करेंगे? दे विल टॉक ऑफ एनवायरनमेंट की बात करेंगे, दे विल टॉक ऑफ ग्लोबल ऑर्डर की बात करेंगे, दे विल टॉक के जी वहां पे अफगानिस्तान में क्या करना है जी, वो इंडो पैसिफिक की डिस्कशन करेंगे, वो जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पेंडेमिक की बात करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे वो वहां पे बैठ के। और हमारा उस पर इन्वर्ट है नहीं, क्योंकि एशियन टाइगर तो यहाँ बैठा हुआ है। जिस इमरान नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने की कोशिश की, या जो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनना चाहते थे, हम तो आपस में लड़ रहे हैं। हम तो चाहते ये हैं कि एक जमात को नीचा दिखाएं, एक जमात ऊपर आए, दूसरी नीचे चली जाए, तीसरी ऊपर आ जाए, ये हर चीज रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान में चले। हम ये चाहते हैं। जब हमारे अंदर ये अकल ही नहीं है, हमारे अंदर ये सोच नहीं है कि हमें दुनिया में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, या दुनिया में अपने आप को कैसे जो है अपने आइडियाज को लेके जाना, और हमारे क्या आइडियाज हैं, क्या हम OIC में इस्लामोफोबिया डे मनाना हमारे लिए ज्यादा मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज है, या के इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डायलॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो ग्लासगो भी जाएंगे, अभी वो रोम में बैठे हुए हैं, इससे पहले वो क्वाड में थे। पाकिस्तान ने कौन सा नया अलायंस ज्वाइन किया है? थैंक्स टू चाइना वो हमें SCO में ले आए, और थैंक्स टू रशिया के वो जो है वो चाइना को, इंडिया को SCO में ले आए, ठीक है जी। और आगे से ये बहस चल रही है कि ये ना हो कि जी पाकिस्तान और जो इंडिया है वो SCO को भी सार्क ही ना बना देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चाइना का और इंडिया का, उसका रशिया का कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली वो इसको सार्क नहीं बनने देंगे। लेकिन क्योंकि सार्क पे इंडिया का कंट्रोल था, तो उन्होंने उसको डिसफंक्शनल कर दिया। हमारा क्या प्लान है? व्हाट इज आवर प्लान ऑफ एक्शन फॉर 20 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स? हमें अगले 20-30 साल बाद क्या करना है? क्या हमने IT में क्या करना है? हमने ग्लोबली हमारा क्या विजन है? कल मैं एक पाकिस्तान, हम यही बातें सिर्फ कर रहे हैं। कल एक पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई जो कि यहाँ पे एक थिंक टैंक ने की, उसका ये था कि एक्चुअलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी नैरेटिव, कि हमारा नैरेटिव है क्या, उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब वो जो नैरेटिव था वो 2-3 चीजों में घूम रहा था, जो मैं हैरान हुआ बड़ा। पहली बात इंडिया, दूसरी बात अमेरिका, अफगानिस्तान और हमारे इंटरनल प्रॉब्लम। इसके अलावा उस कॉन्फ्रेंस में बात ही कोई नहीं हुई। मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी नैरेटिव, क्या पाकिस्तान जो है वो इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका के अलावा और कुछ नहीं सोचता, और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब हम इतने इंगेज्ड एंड ऑक्युपाइड हैं कि हम इस खित्ते से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और वो देखें, वो इंडो पैसिफिक में चले गए हैं, वो एशिया पैसिफिक में है, वो इंडियन ओशन में सारे अपने, वो सेंट्रल एशिया में अपनी बेसिस बना रहे हैं, वो मडागास्कर में कहां वो लगे हुए हैं अपना फुटप्रिंट्स, नेवल फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश करने हुए। और वो उन्होंने इसराइल और UAE और अमेरिका के साथ मिल गए। और हम कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं? क्या हम कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या कि मिस कर रहे हैं?
क्या हमारा कहीं पे कोई ऐसा लेन देन है किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में? हम तो यहाँ पे हंदके खोद के टीएलपी को, जो इंतहा पसंद लोग हैं, उनको रोक रहे हैं और कह रहे हैं इस्लामाबाद ना आओ। और हमारे लीडर 24 घंटे मजहब बेच के मजहब की सियासत करते हैं। और आप देख लें पाकिस्तान की टॉप 10-15 खबरें देख लें, सारी इंटरनल होगी, कोई पता ही नहीं है खित्ते में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान पे अब हमने खामोशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान पे बोलेगा उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगी। सो अफगानिस्तान पे लेट्स बी साइलेंट ऑन अफगानिस्तान, ये भी एक पॉलिसी है हमारी। ठीक है यार, ये मीडिया वाले इधर उधर देखें। फिर हमारा वो आईएमएफ, अभी अफगानिस्तान से बाहर निकले थे क्योंकि वो सारे पैसे तो अफगानी ले गए हमारे। 2-3 अरब डॉलर हमारे पास था जिसने स्टेबिलिटी क्रिएट की हुई थी, हैं तो हमारे पास ज्यादा 17 अरब डॉलर रह गए। लेकिन वो जो इलीगली वो ले गए हमसे, वो यहाँ से पैसे चोरी करके ले गए, उससे उनको पैसे चाहिए थे, उन्होंने यहाँ पे डॉलर जो है वो निकाला यहाँ से और वो निकाल के ले गए। और हम जो है यहाँ पे बैठे रहे, और हमें फिर जाके आईएमएफ से पैसे लेने हैं, हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं। हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, और ये चीजें हम जो है वो, दिस इज हाउ वी आर फेसिंग ऑल दिस क्राइसिस। और वो हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी नैरेटिव, जो कि इन्हीं 4 चीजों पे है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे को कैसे रिजॉल्व करना, और मजे की बात है जितनी पॉलिसी लेवल पे पाकिस्तान में चीजें होती हैं, जो पाकिस्तान की लीडरशिप या थिंकर्स थोड़े बहुत सोचते हैं कि किस तरह की शक्ल होनी चाहिए पाकिस्तान की, वो बात हमारे अदारों तक और वो बात हमारे सियासतदानों के दिमागों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि उनके तो मसले और हैं। उनका मसला वो तो नहीं है, वो ये नहीं सोचते कि हमें, वो शायद वो हर बंदा ये समझता कि मैं पाकिस्तान के लिए जो कर रहा हूं। और सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं जो चीज समझता हूं वो ये है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स कहां पे हैं, हम ग्लोबल फोरम्स में कहां पे हैं, कौन सा ऐसा फोरम है जिसपे हम जाके बात कर सकते हैं। देखें, दुनिया में आपके पास 200 मुल्क है, ऑलमोस्ट 190, 92, 94, हर मुल्क कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है। हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं? ओआईसी, एससीओ, और ऐसा कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका हम नाम ले सकते हैं? मुसलमानों के प्लेटफॉर्म से भी बाहर निकल जाए, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हो, जहां पे वी आर रियली इन अ प्रोसेस ऑफ शेपिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द इंटरनेशनल सिस्टम, और द वर्ल्ड इज आस्किंग फ्रॉम अस कि हाँ भाई, व्हाट इज पाकिस्तान व्यू। हम कंप्लीटली उस सारे फ्रेमवर्क से बाहर हैं। अब पोप फ्रांसिस से मिलेंगे मोदी जी, और वो अपनी कहानी सुनाएंगे नॉन वायलेंस की। दुनिया उनको और एंगल से देखती है, वो जाके कहानी और एंगल से सुनाते हैं। हमारा ये है कि हमें दुनिया देखती भी और एंगल किससे है, और हमारे पास जो स्टोरी है वो भी घिसी फटी रह गई है। अब जब दुनिया में हर फोरम पे जाते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं, वो कश्मीर को इंटरेस्टेड ही नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू लिसन अ स्टोरी ऑन कश्मीर, लेकिन हम सबसे पहले कश्मीर रखते हैं। सो हमने तो ये बहुत दफा कहा है कि कश्मीर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, बट कीप इट 5वीं 6ठी आइटम रख लें। पहले ट्रेड पे बात कर लें, कनेक्टिविटी, बिजनेस, इंगेजमेंट, उन चीजों पे करें। लेकिन इफ यू विल कीप हार्पिंग द सेम थीम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, द वर्ल्ड विल नॉट लिसन। द वर्ल्ड हैज लिमिटेशंस। 75 years to one story, no change। हमें तो अपना जो इन्फ्लुएंस था कश्मीर में वो खो दिया। सो दुनिया को क्या कहना कि वो हमारे साथ, और दुनिया क्यों करके हमारी बात सुनेगी? सो ये जो मोदी G20 में है, मीटिंग पोप फ्रांसिस, गोइंग इनटू वो जो समिट है जो वहां पे हो रही है ग्लासगो, ठीक है जी, कॉन्फ्रेंस। ये आपको पता है हर 5 साल बाद, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 में भी हुई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, यू कैन चेक इट। लेकिन 2015 में जो पेरिस जो क्लाइमेट समिट हुई थी, उसमें दे प्रॉमिस्ड कि हम बताएंगे कि कितनी कार्बन एमिशंस हैं, हर मुल्क कितनी कार्बन एमिशंस कर रहा है। वो एक और स्टोरी। सो वो अब जो, और हमारे पास जो है वो क्लाइमेट चेंज, हम जारी बात है जब जाते हैं हमारे पास एक ही स्टोरी होती है कि जी हम दरख्त ज्यादा लगाएंगे, आप हमारे कर्जे माफ कर दे, क्योंकि हमारे पास कर्जा ही बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। इतना कर्जा लगा हुआ है कि हम कहते हैं जी कि हम क्लाइमेट जो है वो अपना, हम दरख्त लगाएंगे, हमें हमारा जो डेट जो है वो माफ किया जाए। वो दुनिया इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर ऑल दिस स्टोरी ऑफ आवर्स। और हम उनसे फेवर भी लेना चाहते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं, हमें उल्टा फेवर ये करो कि हमारे साथ कश्मीर में हमारे साथ खड़े हो जाओ, एंड दे डोंट लिसन इट। वी हैव टू रियली थिंक व्हाट इज पाकिस्तान पर्सपेक्टिव ऑन इट। ये बहुत बहुत सीरियस स्टोरी है। अगर इसको केयरफुली ना देखा गया कि हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म से क्यों मिस हैं,
हम इंटरनेशनली कहाँ पे फिट नहीं हो रहे, या इंटरनेशनली कैसे मोर रेलिवेंट कैसे हो सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा सोचना होगा. दैट्स द ओनली वे फॉर अ नेशन सर्वाइवल. थैंक यू वेरी मच.